द टर्मिनलिस्ट ये सीरीज अमेज़न प्राइम पर कुछ ही टाइम पहले रिलीज हुई है, जिसमें है क्रिस प्रैट। ये इसके मेन कैरेक्टर हैं इस वाली सीरीज में, और ये सीरीज एक एक्शन थ्रिलर सीरीज है। ये स्टोरी है जेम्स रीस के ऊपर। वो एक आर्मी ऑफिसर होता है और वो एक मिशन पे जाता है अपनी प्लाटून के साथ, जहाँ पे वो एक बहुत बड़े टेररिस्ट को पकड़ना चाहते हैं। पर उस मिशन की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी टेररिस्ट को पता होती है, जिसकी वजह से जेम्स रीस के टीम के बहुत सारे मेंबर्स मर जाते हैं और बाद में मिशन फेल होने का ब्लेम जेम्स रीस के एक ऑफिसर के ऊपर डाल दिया जाता है। जेम्स रीस को इसके बारे में बहुत सारी चीजें अजीब लगती हैं जब उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, और उसके बाद भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिससे जेम्स रीस को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। किसी ना किसी ने पहले ही उनकी इन्फॉर्मेशन दे दी थी वहां पे कि वो लोग आने वाले हैं, जिससे उसकी टीम के बहुत सारे मेंबर मर गए। और बाद में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से जेम्स रीस का जो शक होता है वो काफी हद तक सही निकल जाता है, और फिर जो सीरीज में ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, जिससे आपका जो इंटरेस्ट रहता है वो इस सीरीज में शुरू से लेकर एंड तक बना रहता है। पहले, दूसरे और तीसरे एपिसोड तक तो सीरीज काफी सही रहती है, पर बीच में सीरीज बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। अलग अलग एंगल दिखाने के लिए, एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए कि ये चीजें क्या हुई थी, क्या हुआ था वहाँ पे एक्चुअल में, और किसने उन लोगों की इन्फॉर्मेशन शेयर करी, उसको दिखाने के चक्कर में बहुत ज्यादा सीरीज बीच में बोर हो जाती है और काफी लंबी खिंची हुई इसकी लेंथ लगती है। बट एंड के जो 2 एपिसोड हैं वो काफी सही हैं, जिसमें स्टोरी पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी जो भी सीरीज में हो रहा है वो क्यों और किस लिए हुआ था और किस किसने करा था। तो सीरीज में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे वो इतने बड़े नहीं होते। अगर आपने बहुत सारी थ्रिलर एक्शन सीरीज देख रखी हैं तो आप इजीली उन चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आगे क्या होने वाला और कैसे हो सकता है, और खास करके लास्ट वाला जो ट्विस्ट है वो आप इजीली प्रिडिक्ट कर लोगे आधी सीरीज में ही कि कौन मेन विलन है इस वाली सीरीज का। पर जो आपको बहुत ज्यादा इंप्रेस करेगा इस सीरीज में वो है इस सीरीज का एक्शन। इस सीरीज का एक्शन जो है वो काफी अच्छा है और काफी अच्छी तरीके से शूट करा गया है। खास करके जो इस फाइटिंग सीक्वेंस है वो बहुत सही तरीके से आपको दिखाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप उन्हें देखोगे तो आपको समझ नहीं आएंगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, कौन किसको मार रहा है और कौन बच रहा है। उनको बहुत अच्छी तरीके से शूट करा गया है, जिसको आप अच्छी तरीके से देख पाएंगे। तो जैसा कि हर एक्शन थ्रिलर सीरीज में दिखाया जाता है कि जब भी कुछ ऐसा केस होता है तो बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, वैसा ही कुछ इस वाली सीरीज में दिखाया गया है कि जो जेम्स रीस की प्लाटून के साथ हुआ उसमें ही बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व थे और कुछ उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग भी इन्वॉल्व थे। और खास करके हर सीरीज में भी मीडिया का एक एंगल दिखाया जाता है जो इस सीरीज में भी दिखाया गया है, पर उस रोल को इतना बड़ा तरीके से नहीं दिखा पाए, ये थोड़ा अजीब लगता है इस वाली सीरीज में। तो इस सीरीज में कुछ ऐसा अलग तरीके से नहीं दिखाया गया, बट ये है जो इस सीरीज की स्टोरी है वो काफी सही लगती है, इतनी ज्यादा बोर नहीं करती। बस बीच के जो 2-3 एपिसोड हैं वो थोड़े बहुत ज्यादा बोर उससे हो जाते हैं, खास करके 6 एपिसोड, उसको कुछ ज्यादा ही खींचा गया। अगर वो एपिसोड नहीं होता तो शायद सीरीज और थोड़ा सही होती और जल्दी खत्म हो जाती। तो एक ठीक ठाक सी एक्शन थ्रिलर सीरीज है जिसको आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। ज्यादा बहुत ब्रूटैलिटी इसमें नहीं है, थोड़ी बहुत सी ब्रूटैलिटी है, बट उन सीन को छोड़ के बाकी सारी चीजें इसमें सही तरीके से दिखाई गई हैं। तो इसको आप अमेज़न प्राइम पे देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये अवेलेबल है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।